महादेव कहाँ हैं आप? महादेव हमें दर्शन दीजिए, हमारे समक्ष आइए महादेव। महादेव कहाँ हैं आप? महादेव, महादेव, महादेव आपको ढूंढने का प्रयास किया तो आपकी इच्छा का अपमान होगा, इसलिए हम अब यहीं आपके लौटने की राह देखेंगे। हे भोलेनाथ, हे करुणाधार, सुन लो हम भक्तों की करुण पुकार। हे भोलेनाथ, हे करुणाधार, सुन लो हम भक्तों की करुण पुकार। तुम बिन हमारा ना कोई आधार, तोड़ो समाधि तारो तारणहार। हे भोलेनाथ, हे करुणाधार, सुन लो हम भक्तों की करुण पुकार। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। नारायण, धर्म कहता है कि आप किसी भी तप करते हुए प्राणी का वध नहीं कर सकते। इसी कारण तो आपने बलि का वध नहीं किया। अब आप ताड़कासुर को भी नहीं मार सकते। दुष्टासुरनिहन्त्रे च विश्वरक्षणहेतवे सुदर्शनस्वरूपाय विष्णवे ते नमो नमः। दुष्टासुरनिहन्त्रे च नारायण। विश्वरक्षणहेतवे सुदर्शनस्वरूपाय विष्णवे ते नमो नमः। तप और फल का सिद्धांत हम नहीं बदल सकते। ऐसी अवस्था में तारकासुर का वध नहीं किया जा सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। नारायण, अब प्रतीक्षा नहीं, प्रयास करना होगा। महादेव को कहीं से भी खोजना होगा। उन्हें चारों दिशाओं में खोजा जा रहा है, परंतु वो कहीं लुप्त हो गए हैं। चंद्रदेव कहाँ है? महादेव सदैव उन्हें अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। महादेव ने इस बार वासुकी, चंद्रदेव, नंदी तीनों को पीछे छोड़ दिया है। इसका अर्थ यही है कि वो नहीं चाहते कि हम उन्हें खोजें। महादेव की मन की बात महादेव ही जाने। महादेव बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते हैं नारद, पर उनका उद्देश्य तभी जागता है जब कोई घोर संकट आने वाला हो। ओम ब्रह्माय नमः। 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 तारकासुर ने इस तप का आरंभ केवल आपसे बचने के लिए ही किया है, और जब उसके वरदान का फलित होने का समय आएगा तो वह अवश्य ऐसा वरदान मांगेगा जिससे वो आपसे भी अधिक बलशाली हो सके। और यदि उसका तप वरदान अवस्था तक पहुंच गया तो मुझे विवश होकर उसे मनवांछित फल देना होगा। महादेव का पुनः हमारे बीच में आना अति आवश्यक हो गया है।
बार मना करता हूं और आप बार बार वही बात करती हैं। मैं वैराग्य ले चुका हूं शक्ति, और अब मुझे इस संसार से कोई संबंध नहीं रखना। वही तो समस्या है। शिव अपने कर्तव्य की राह से वैराग्य ले चुके हैं। उन्हें अपने वैराग के आगे संसार का अनुराग भी दिखाई नहीं दे रहा, परंतु आपकी ठुकराई हुई पुकार मुझ तक पहुंचती है महादेव। तो भी क्या, इस संसार को संभालने का उद्देश्य अब मेरा नहीं, परंतु अपने शिव को संभालना तो मेरा उद्देश्य है ना। शंकर की जटाएं पुनः बिखरी हैं, वो फिर से रुद्र हो गए। उन्हें सवारने मुझे आना होगा ना, मुझे पुनः जन्म लेना होगा शिव। क्यों? उनकी पीड़ा सुनकर मनुष्य जीवन की पीड़ा पुनः सहना चाहती हैं, या फिर से मुझे आपको तपते देखने की पीड़ा देना चाहती हैं शक्ति? परंतु मुझे इस पीड़ा को पुनः नहीं भोगना है। सती को खोकर जो पीड़ा मैंने सहन की है, उस पीड़ा को मैं पुनः नहीं सहन करना चाहता शक्ति। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। नारायण हमारे सबसे बड़े शत्रु है गुरुदेव। हर बार हम असुरों का ही संहार करते हैं। मैंने कहा था ताड़कासुर से, यदि उसने मेरी बात पहले सुन ली होती, ब्रह्मदेव का तप कर लिया होता, तो आज बलि हमारे बीच होता। असुर माता दीदी, शांत हो जाइए। तारकासुर का तप पूर्ण होने वाला है। ओम ब्रह्माय नमः। और जैसे ही तप पूर्ण होगा, हम असुरों पर जो देवताओं ने अत्याचार किया है उसका प्रतिशोध लेंगे, और बलि का भी। तारकासुर! ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। कहाँ होंगे महादेव? मेरी दिव्य दृष्टि भी महादेव को ढूंढ नहीं पा रही है देवी। अग्निदेव, पाताल लोक पर अग्नि की वर्षा कीजिए। हमें किसी भी अवस्था में इस दुष्ट तारकासुर का ये यज्ञ भंग करना ही होगा। ब्रह्मदेव ना सही, किंतु मैं तारकासुर के कठिन और अटल तप से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। देख रहे हैं आप देवर्षि नारद, ये दुष्ट तारकासुर केवल तन से नहीं, मन से भी अत्यंत बलशाली है। ओम ब्रह्माय नमः। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, परंतु ये दुष्ट टस से मस नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।
तारकासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? जानते तो हैं आप, अमरत्व। नहीं दे सकता। आप भी देवों की भांति छल पर आ गए ब्रह्मदेव। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वर दें, नहीं तो ये ढोंग बंद करें। प्रसन्न हूं तारकासुर, परंतु ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो मेरे पास नहीं है। नियति ने मुझे भी ये शक्ति नहीं दी है। फिर मैं और तप करूंगा। तुम चाहे कितने भी तप कर लो तारकासुर, अमरत्व का वरदान देना किसी के वश में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, महादेव की सौगंध खाकर कहिए ब्रह्मदेव कि जो वर मांगूंगा आप वो देंगे। महादेव की सौगंध तारकासुर, परंतु ये स्मरण रखना, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। मैं अमृतत्व नहीं, मृत्यु मांगता हूं, मृत्यु मांगता हूं, मृत्यु मांगता हूं। मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव शक्ति की संतान के हाथों हो, शिव शक्ति की संतान के हाथों हो, शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। क्या हुआ ब्रह्मदेव, वर देंगे या महादेव की सौगंध तोड़ेंगे? जब मैंने पूछा था कि मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना, तो आपने कहा था पुनः मिलन की प्रतीक्षा करना जीवन की आशा है। यदि प्रेम रूपी अमृत हमारे जीवन की नियति है, तो विरह का विष भी हमें पीना होगा शिव। मुझे पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। परंतु किसके लिए शक्ति? उन देवों के लिए जो अन्याय को देखते हुए भी मौन रहे, या उन मनुष्यों के लिए शक्ति जिनमें पंच तत्व के साथ साथ स्वार्थ का छठा तत्व भी है? इन देवों ने और इन मनुष्यों ने जो षड्यंत्र रचा, स्वयं को ही बनाने वालों के विरुद्ध, आप उसे भूल गई। मैं नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। जो आपकी पीड़ा से विचलित नहीं हुए, आप उनकी पीड़ा से विचलित क्यों हो रही हैं? विचलित वो होते हैं जो धर्म नहीं जानते, जो कर्तव्य को भार समझते हैं। मैं तो जगत जननी हूं शिव। पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। जब एक माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, तो वो उसकी छाती पर लात मारता है, तो क्या माता विचलित होती है? तो मैं विचलित कैसे हो सकती हूँ शिव? महादेव को ढूंढने का सारा प्रयास विफल रहा देवी। तारकासुर ने ब्रह्मदेव को छल लिया है। उसने जो वर मांगा है वह अमृत से कम नहीं। नारायण, कुछ कीजिए नारायण। ब्रह्मदेव से कहिए कि वापस लौट आए, तारकासुर को कोई वरदान ना दे। यदि ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा नारायण। इंद्रदेव, अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव भी कर्तव्यबद्ध हैं। ये कैसा कर्तव्यबद्धता हुई, जब हम भली भांति जानते हैं कि तारकासुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा।
हम ईश्वर बाध्य हैं देवराज। जो तप करता है, परिश्रम करता है, उसे फल देना अनिवार्य होता है। तारकासुर के तप को भंग करना आपका कर्तव्य था देवराज, किंतु उसके तप का फल देना ब्रह्मदेव का कर्तव्य है। किंतु उस फल का जो दुरुपयोग करेगा, नियति उससे प्रतिशोध अवश्य लेगी। अब तो नियति भी कुछ नहीं कर पाएगी नारायण। महादेव ने तो वैराग्य ले लिया है संसार से, उनकी संतान अब कहां से होगी? हम इस संसार के जनक हैं। संतान अनुचित व्यवहार करे तो हमें उन्हें अपने आचरण से समझाना होता है। दया, प्रेम, त्याग और क्षमा का उदाहरण स्थापित करके। शक्ति नहीं, मुझे इस संसार को सिखाना होगा कि मनुष्य होकर भी हम अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं, ताकि जो सती के साथ हुआ किसी के साथ भी ना हो। मैं विचलित हूं तो केवल अपने शिव को विचलित देखकर, जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं। ठीक है तारकासुर, मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें केवल शिव और आदिशक्ति की संतान ही मार पाएगी। 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 तथास्तु। विधि से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया है। विधि से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया है। यम ने थी जिस पर मृत्यु लिखी, वो पन्ना कहीं खो गया है। तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! तारकासुर की जय! हर बार मिलन का उद्देश्य संसार रचना नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य स्वयं की रक्षा करना भी होता है। और मेरा उद्देश्य है मेरे शिव। फिर से आ रही हूं शिव, मानव योनि में जन्म लेकर अपनी भूल को सुधारने, शिव को साधने की भूल का प्रायश्चित करने, स्वयं को शिव के लिए साधने, ताकि मैं आपके साथ रह सकूं, हम सांसारिक जीवन जी सके और सृष्टि को समझा सके। तप, त्याग और तांडव का दर्शन उस संसार को जिसे हमने जन्म दिया। अब आ रही हूं मैं मनुष्य की मलिनता को दूर करने, सिखाने कि मनुष्य भी देवत्व प्राप्त कर सकता है। नहीं शक्ति, आप ऐसा नहीं करेंगी। यह मेरी इच्छा के विरुद्ध है। और यदि आपने ऐसा किया तो यह शिव आपको इस बार नहीं अपनाएगा। कभी भवन बनते देखा है, छोटी छोटी
परंतु सबसे सबल ईंटें नींव में जाती हैं और उसके ऊपर अन्य ईंटें डाली जाती हैं, तब जाकर भवन आकार लेता है। उसी प्रकार हमारे भविष्य के निर्माण की ईंटें हमारे विचार हैं। विचार कहने को तो केवल एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें असीम शक्ति और संभावनाएं छिपी हैं। किसी भी कर्म की सफलता और उसके सिद्ध होने का बीज यही विचार ही तो हैं। इसलिए जब भी अपने भविष्य के लिए अपने ही मन में कोई विचार आए तो उसे उसी क्षण दृढ़ विश्वास के साथ सींचो। जब एक विद्यार्थी अपने मन में विचार धारण करता है कि उसे परीक्षा में सफल होना है, तब वही विचार उसको परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए विचार को रोको मत, सुदृढ़ करो, सफलता अवश्य मिलेगी।